नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 26 मई है और 26 मई के दिन को पूरी दुनिया में जमात अहमदिया यौम मसीह मौद अलैहिस्सलातो वस्सलाम के नाम से मनाती है। खाकसार को भी इस सिलसिले में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातो वस्सलाम और उनकी एक अहम तसनीफ़ कश्ती नूह के बारे में कुछ अर्ज़ करना है, मुलाहज़ा कीजिए। नाज़रीन, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातो वस्सलाम जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी फ़र्ज़ंद जलील महदी मऊद और इमाम ज़मान हैं। आप वो मऊद हस्ती हैं कि जिसका इंतज़ार हर मज़हब और मिलत के लोगों में पाया जाता है, मगर हम अहमदी वो खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने इमाम वक्त हज़रत महदी मऊद को मानने में पहल की और वह आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू के मिसदाक ठहरे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौद की सदाकत के लिए बेइंतहा निशानात का नज़ूल फरमाया और आपकी बेशुमार पेशगोइयाँ बफज़ल खुदा मनोअन पूरी हुई, जिन्होंने आपके महदी मौद होने की सराज मुनीर की तरह तस्दीक कर दी। चनाचे आपकी तहरीर करदा किताब कश्ती नूह भी आपके मसीह ज़मान और इमाम वक्त होने की सदाकत का एक मुँह बोलता सबूत है। कश्ती नूह की तहरीर का पस मंज़र कुछ यूँ है कि अल्लाह ताला ने आपको कश्फन दिखाया कि फ़रिश्ते पंजाब के मुख्तलिफ़ मकामात में स्याह रंग के पौधे लगा रहे हैं और आपने बाज़ पौधे लगाने वालों से पूछा कि ये कैसे दरख्त हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये ताउन के दरख्त हैं जो अनकरीब मुल्क में फैलने वाली है। हैरत की बात यह है कि उस वक्त मुल्क में ताउन का नामो निशान तक न था, मगर आपने इस पेशगोई के पेश नज़र लोगों को खुले मकामात पर रहाइश इख्तियार करने का मशवरा दिया, जिस पर लोगों ने आपका मजाक उड़ाया। नाजरीन, भला ये कैसे मुमकिन है कि खुदा का फुर्सतादा कोई पेशगोई करे और खुदा ताला उसे पूरा न कर दिखाए। चनाचे इस पेशगोई के चंद माह बाद ताउन नमूदार हुई, मगर हमला कुछ कमज़ोर था, जिसके सबब लोग आपका मजाक उड़ाने लगे, मगर फिर भी आपने लोगों को तंबीह करते हुए कहा कि समझ से काम लो और पाक तब्दीली पैदा करो ता खुदा तुम पर रहम करे और इस ताउन को नाबूद कर दे। बावजूद इस तंबीह के लोग हंसी और ठट्ठे से बाज ना आए, तो इमाम वक्त ने फरमाया, खुदा ताला ने इरादा फरमाया है कि वो इस बलाए ताउन को हरगिज़ दूर नहीं करेगा जब तक लोग इन ख्यालात को दूर न कर लें जो उनके दिलों में हैं, और वो कादिर खुदा कादियान को ताउन की तबाही से महफूज रखेगा। ता तुम समझो कि कादियान की बस्ती इसीलिए महफूज रखी गई कि खुदा का रसूल और फुर्सतादा इसमें मौजूद था। नाज़रीन, खुदा ताला ने इन्नी हाफ़िज़ व कुल्ला मनफ़िदार पेशगोई के ज़रिए तमाम अहमदियों को इससे महफूज रहने की ज़मानत भी दे दी। नाज़रीन, उस वक्त अंग्रेज़ की हुकूमत थी। हुकूमत अंग्रेज़ ने लोगों को ताउन की मुसीबत से निजात दिलाने के लिए ताउन का टीका लगवाने की हदायत की, मगर खुदा के इस फ़र्ज़ंद जलील ने तमाम अहमदी अहबाब को टीका लगवाने से मना कर दिया ताकि आपकी सदाकत का ये निशान मुश्तबे ना होने पाए। नाज़रीन, ऐसा ही हुआ जैसा खुदा ताला के इमाम वक्त ने कहा, या खुदा ताला ने इमाम वक्त के मुँह से जो अल्फाज निकाले। खुदा ताला के बारे में क्या ये बात सच नहीं है कि खुदा ताला फरमाता है, जिस बात को कहे के करूँगा मैं ये ज़रूर, टलती नहीं वो बात, खुदाई यही तो है। फिर देखते ही देखते इस कदर मोता मोती हुई कि लाशों को संभालने वाला कोई न मिलता, मगर लोग अहमदी अहबाब को टीका न कराने के बावजूद ताउन से महफूज देखकर अंगुश्त बदंदा रह गए। सामीन कराम, तसव्वुर कीजिए कि अगर किसी घर के 4 अफराद हैं और उनमें एक अहमदी है तो वो बच जाता है और बाकी 3 ताउन का शिकार होकर राहिए मुल्क अदम हो जाते हैं। न जाने दोस्तों, ताउन के नन्हे मुन्ने कीड़ों को कैसे इल्म हो जाता है कि फ़लाँ अहमदी है और फ़लाँ नहीं। नाज़रीन, महदी बरहक ने इस अज़ीमुश्शान मौज़े की बाबत फरमाया कि खुदा ताला की फ़ेली शहादत ने यह बात साबित कर दी कि वो इस जमात के साथ है और इसे तरक्की देना चाहता है। यही वजह थी कि कादियान में ताउन की शिद्दत ना होने पाई, मगर हज़रत अक़दस के एक ग़ुलाम मोहम्मद अली साहब एम ए को, जो हजूर के घर के एक हिस्सा में रहाइश पजीर थे,
ان کو ہلکا سا بخار ہو گیا اور انہیں خیال ہوا کہ یہ موذی مرض طاعون کا حملہ ہے، مگر موعود زمانہ مسیح برحق نے پورے وقت سوکھ سے فرمایا کہ محمد علی صاحب، اگر آپ کو طاعون ہو گئی ہے تو پھر میں جھوٹا ہوں اور میرا دعویٰ الہام غلط ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضور نے ان کی نبض پر ہاتھ رکھا تو بفضل خدا ان کا جسم ایسا سرد ہو گیا کہ تپ کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ بقول مرزا صاحب، اسمعوا صوت السما جال مسیح نیز بشنو الزمی آمد امام کامگار۔ تھینکس ٹو واچ اینڈ لسن دل دریا ٹی وی۔